अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। बीलाग में दो खबरें हैं, दोनों खबरें अहम और ताज़ा तरीन हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ की सियासत में आखिरी रुकावट भी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान की सियासी फजाओं में बिल्कुल आज़ाद हैं, जहां से मर्जी इलेक्शन लड़े, वजीर आजम बने, सदर बने या दीगर सियासी और आईनी ओहदा हासिल करें, उन पर कोई पाबंदी नहीं। ताहियात नाअहली खत्म हो चुकी। 6-1 से ताहियात नाअहली के खिलाफ नवाज शरीफ मुकाबला जीत चुके हैं। अब नाअहली की मुद्दत 5 साल है। मियां साहिब इस मुद्दत को पूरा कर चुके हैं, लिहाजा अब वो पाक, साफ और धुले धुलाए हैं। कोई उनको सजा याफ्ता नहीं कह सकता। नून लीगी लीडरशिप फख्र से कहती है, अदालतों ने नवाज शरीफ को गलत सजाएं दी थीं, चुनांचे सजाएं खत्म करके कोई एहसान नहीं किया जा रहा, बल्कि सजाएं खत्म करके अदालतें अपनी गलती को दुरुस्त कर रही हैं। गोया नवाज शरीफ पहले भी पाक साफ थे, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, बस अदालतें गलत थीं। अदालतों में बैठे हुए जज गलत थे, जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ अपनी दिल की भड़ास निकाली और इंसाफ को नजरअंदाज करके फैसले दिए और नवाज शरीफ के खिलाफ ज्यादती की। इसके बावजूद नवाज शरीफ के चेहरे पर संजीदगी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। ना वो हंस रहे हैं, ना वो मुस्कुरा रहे हैं, मुस्तकिल तौर पर संजीदा और सोचों में गुम हैं। हालांकि उनको वजीर आजम के तौर पर पाकिस्तान में वापस लाया गया, उनको वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पर उनकी बायोमेट्रिक के लिए नादिरा का नुमाइंदा अपने आलात समेत मौजूद था, ताकि नवाज शरीफ को नादिरा दफ्तर आने की तकलीफ से बचाया जा सके। इतना कुछ होने के बावजूद वो घर में बैठे हैं, इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे, कोई जलसा और जुलूस नहीं हो रहा, उनकी तरफ से तकरीर और कॉर्नर मीटिंग तक नहीं की जा रही। बस एक मुस्तकिल खामोशी है और मियां साहिब हैं। चुनांचे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इस खामोशी को ताड़ गई है। वो भी सियासी लोग हैं, मुल्क की सियासी अशराफिया और आला ओहदेदारों के साथ उनके रवाबित मौजूद हैं। मुल्क में जो कुछ हो रहा है सब कुछ उनकी नजरों के सामने है। वो जानते हैं नवाज शरीफ को वजीर आजम के तौर पर मुल्क में लाया गया है, चुनांचे नवाज शरीफ की मुस्तकिल खामोशी को उन्होंने भांप लिया है। बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, नवाज शरीफ का चेहरा उतरा हुआ है, मुकम्मल खामोश हैं, लगता है मियां साहिब को पता चल गया है वो वजीर आजम नहीं बन पाएंगे। बिलावल भुट्टो के बयान की वजह सबके सामने रोजे रोशन की तरह आया है, क्योंकि नवाज शरीफ खामोशी से घर में बैठे। नवाज शरीफ को बतौर वजीर आजम पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था, उनको चहकना चाहिए, चेहरे पर पहले की तरह लालियां होनी चाहिए, दीगर सियासतदानों के साथ राबते बढ़ाने चाहिए, मुलाकातों में इजाफा करना चाहिए, मगर वो खामोश हैं, हरकत नहीं कर रहे। अब मुखालफीन बेवकूफ नहीं हैं, सब कुछ जानते हुए भी उनको समझ ना आ रही हो क्या हो रहा है। लिहाजा बिलावल भुट्टो ने इसी तनाजुर में बयान दिया था, आखिर वो भी सियासतदान हैं, बीबी शहीद की गोद में पले, आसिफ जरदारी की बारीक तर्ज सियासत को देखते हुए बड़े हुए, खुद अमली सियासत में उन्होंने काफी साल गुजार लिए हैं, 2.25 साल वजीर खारजा के तौर पर काम किया, इसलिए पाकिस्तानी सियासत की बारीकियों से आगाह हो चुके हैं। इसके साथ पीपल्स पार्टी के एक दीगर मायानाज सियासतदान खुर्शीद शाह ने भी बिलावल भुट्टो जैसा बयान दिया। उन्होंने कहा, ऐसा महसूस होता है नवाज शरीफ को बता दिया गया है, इलेक्शन नहीं हो रहे, इसलिए वो ना बोल रहे हैं, ना बाहर निकल रहे हैं, बस खामोशी तान कर बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के दोनों रहनुमाओं के बयानात को देखा जाए तो खुर्शीद शाह का बयान ज्यादा तल्ख और सख्त है, क्योंकि उनके बयान में इलेक्शन के इल्तिवा और मुलतवी होने का जिक्र है। हो सकता है उनको कहीं से इत्तला वसूल हुई हो, इलेक्शन के इनेकाद में गड़बड़ हो रही है। दर्ज बाला बात तो इलेक्शन के हवाले से हुई, मगर साथ उन्होंने नवाज शरीफ से मुताल्लिक भी बात की, जो एक हकीकत है। पीपल्स पार्टी 12 नकात पर मुश्तमिल अपना इंतखाबी एजेंडा इलेक्शन में आवाम और अपने वोटर्स के सामने पेश कर चुकी। दूसरी तरफ नून लीग अपना इंतखाबी मंशूर अभी तक तैयार नहीं कर पाई। इरफान सिद्दीकी साहिब मंशूर कमेटी के सरबराह हैं। वो कहते हैं, मंशूर की तैयारी में पाकिस्तान के हर तबका के अफराद से राब्ता करके उनसे तजावीज मांगी जा रही हैं, जिनकी बिना पर नून लीग का मंशूर ताखीर का शिकार हो रहा है। सोचने की बात है, नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का आगाज क्यों नहीं कर पा रहे, किस लिए जलसे और जुलूसों में शिरकत नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो चारों सूबों के छोटे बड़े शहरों में घूम फिर रहे हैं और इंतखाबी मुहिम के साथ अपने मंशूर को भी अवाम के जहनों में नक्श कर रहे हैं।
क्या सैयद खुर्शीद शाह की बात दुरुस्त होने नहीं जा रही? यानी इलेक्शन में ताखीर होगी या इलेक्शन मुलतवी होंगे? क्योंकि ज़ापरी तौर पर नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम के लिए घर से बाहर नहीं आ रहे बल्कि इसके बरक्स जलसों में शिरकत की महज तारीखें दे रहे हैं। दूसरी खबर इमरान खान की अहलियत से मुताल्लिक है। लाहौर के हल्के NA 122 से इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोक दिया गया। उनके कागजात नामजदगी जिस तरह रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद किए, इसी तरह ट्रिब्यूनल ने भी रिटर्निंग अफसर के फैसले को बरकरार और चेयरमैन को NA 122 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। रिटर्निंग अफसर के एतराज को ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा। इमरान खान के तायद कुनिंदा का ताल्लुक NA 122 से नहीं है बल्कि उनका ताल्लुक हल्के से बाहर किसी दूसरे इलाके से है। चुनांचे इस बिना पर इमरान खान को शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से शहबाज शरीफ ने 95,000 वोट हासिल करके बरतरी हासिल की थी, जबकि उनके मदी मुकाबिल तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मंशा सिंधु ने 49,000 वोट हासिल किए थे। चुनांचे शहबाज शरीफ को 2018 के इलेक्शन में वाज़े वोटों से बरतरी से फतह नसीब हुई थी, मगर 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में मंशा सिंधु की बजाय इमरान खान ने खुद इस इलाके से शहबाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, मगर चेयरमैन की कोशिश को नाकाम बनाते हुए उन्हें इस हल्के में दाखिल नहीं होने दिया गया और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। मियां वाली के हल्के से भी इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात जमा करा रखे हैं। मियां वाली इमरान खान का आबाई हल्का है। इस हल्के से इमरान खान अपनी सीट जीतने में कामयाब हो जाते रहे हैं, मगर इस बार ऐसा लगता है मियां वाली से भी उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। इस हल्के में चेयरमैन पर एतराज आयद किया गया। चेयरमैन अपील लेकर ट्रिब्यूनल में चले गए, मगर मुअज़्ज़ज़ जज ने 8 फरवरी से फैसला महफूज कर रखा है। अभी फैसले का ऐलान नहीं किया। शायद इंतजार कर रहे हैं फैसलों पर अपील का वक्त खत्म हो जाए तब उनके मियां वाली हल्के का ऐलान करें। जब अदालत के फैसले पर अपील का वक्त गुजर जाएगा, जाहिरी बात है अपील किसके खिलाफ होगी और इस अपील को कौन सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है उम्मीदवारों के पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सूरत में अपील करने का हक मौजूद है। ट्रिब्यूनल में अपील मुस्तरद होती है तब हमारे पास आए। ट्रिब्यूनल फैसला अपील करने की तारीख के इख्तिताम पर देगा। इस सूरत में अपील नहीं हो सके, यूं इमरान खान इलेक्शन लड़ने से कासिर होंगे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।